आइए जानें कि गार्गी एक दिन में क्या-क्या काम करती है और किस-किस समय करती है। आप प्रत्येक चित्र के नीचे काम करने का समय लिखिए। यहाँ पृष्ठ संख्या 107 पर 8 घड़ियां दी गई हैं। साथ ही एक लड़की गार्गी का भी चित्र है। यहाँ इस चित्र में पूरे दिन की दिनचर्या के समयों को अलग-अलग घड़ियों में दर्शाया गया है। गार्गी के जागने का समय सुबह 6 बजे। गार्गी के पानी लाने का समय सुबह 7 बजे। विद्यालय जाने का समय रिक्त स्थान बजे। पढ़ने का समय रिक्त स्थान बजे। घर आने का समय रिक्त स्थान बजे। दोपहर में भोजन करने का समय रिक्त स्थान बजे। मित्रों के साथ खेलने का समय रिक्त स्थान बजे। सोने का समय रिक्त स्थान बजे। इन घड़ियों के समय को समझकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। चर्चा करें। छोटी सुई अर्थात घंटे की सुई और बड़ी सुई अर्थात मिनट की सुई की स्थिति को समझिए और पता लगाइए कि गार्गी एक दिन में इन गतिविधियों को कब करती है। गार्गी कितने बजे उठती है? रिक्त स्थान। वो विद्यालय कब जाती है? रिक्त स्थान। वो दोपहर का भोजन किस समय करती है? रिक्त स्थान। आओ करें। घड़ी समझकर समय बताइए। यहाँ पृष्ठ संख्या 108 पर 4 घड़ियां दी गई हैं। जिनमें दिन के अलग-अलग समय को दर्शाया गया है। हर घड़ी के नीचे एक रिक्त स्थान दिया गया है।
जिसमें लिखा है रिक्त स्थान बजे। घड़ी पर घंटे की सुई और मिनट की सुई बनाइए। यहाँ 6 अलग-अलग घड़ियां दी गई हैं। हर घड़ी के नीचे अलग-अलग समय लिखा है, जैसे 3 बजे, 11 बजे, 4 बजे, 9 बजे ,12 बजे और 6 बजे। आपको इन समयों के अनुसार सुइयों की दिए गए समयों के अनुसार घंटे और मिनट की सुई बनानी है। आप यहां दिए गए काम कब करते हैं? घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बनाकर बताइए। यहां पर 3 चित्र हैं और उनके नीचे 3 घड़ियां दी गई हैं, जिनमें घंटे और मिनट की सुइयां नहीं हैं। ये चित्र इस तरह से हैं। पहले चित्र में एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है और उसके नीचे लिखा है पढ़ाई करना। दूसरे चित्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और चित्र के नीचे लिखा है खेलना। और तीसरे चित्र में एक लड़की भोजन कर रही है और उसके नीचे लिखा है दोपहर का भोजन। प्रत्येक चित्र के नीचे एक एक घड़ी बनी है। इन घड़ियों में घंटे और मिनट की सुइयां नहीं हैं। अब आपको इन चित्रों में दिए गए कामों को देखकर घंटे और मिनट की सुइयां इन घड़ियों में बनानी हैं। यहाँ पृष्ठ संख्या 109 पर एक गोलाकार आकृति दी गई है। इस गोलाकार आकृति के बाहरी घेरे को 4 भागों में बांटा गया है। इस आकृति के अंदर एक और गोल घेरा है, जिसे फिर से 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में एक बच्ची का चित्र है, दूसरे भाग में एक महिला का चित्र दिया गया है, तीसरे भाग में एक और बच्ची का चित्र दिया गया है, चौथे भाग में एक बुजुर्ग महिला का चित्र है। इस गोल घेरे के बीचों बीच 4 लोगों के चित्र हैं, 2 महिलाएं और 2 बच्चियां। दिशाओं को जानना। कक्षा के एक बच्चे को स्वेच्छा से सामने आने के लिए कहें। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दें। दिशा तय करें। उदाहरण के लिए अंतिम बेंच से ब्लैक बोर्ड तक जाएं। दिशाओं के लिए दाएं, बाएं या सीधे शब्दों का प्रयोग करें। यह खेल 5 से 7 चरणों में चलेगा। जिसमें अलग-अलग बच्चे स्वेच्छा से भाग लेंगे। बच्चों से कोई सुरक्षित शब्द चुनने को कहें।
जैसे खतरा, जब वो वस्तुओं से टकराने वाला हो। यानी कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए आप कक्षा में कुछ बदलाव कर सकते हैं या रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक पार्क है और कुछ इमारतें जैसे मॉल, स्कूल और विद्यालय और अस्पताल है। सारा के विद्यालय जाने का रास्ता। सारा हरी रेखा वाले मार्ग से विद्यालय पहुंचती है। अब आस्था और निया को उनके घर से विद्यालय तक जाने के लिए एक रेखा खींचिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सुबह जहां से उगता सूरज, दिशा यही कहलाती पूरब। पश्चिम ठीक पीठ की ओर जाकर जहां है छिपता सूरज। दोनों हाथ जरा फैलाओ, उत्तर दक्षिण दिशा बताओ। बायां हाथ बताए उत्तर, इधर सभी वन पर्वत सुंदर। दायां हाथ जिधर फैलाया, दक्षिण दिशा उसे बतलाया। घूमो एक गोल सा चक्कर, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। आओ करें। यहाँ दी गई कक्षा को समझिए और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दें। कंपास की सहायता लें। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ये चित्र एक विद्यालय की एक कक्षा का है। कक्षा की बाहरी चारों दीवारों पर चारों दिशाओं के नाम लिखे हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कक्षा के अंदर 9 विद्यार्थी अपनी अपनी कुर्सी और मेज पर बैठे हुए हैं। यहाँ आगे की पंक्ति में 3 बच्चे बैठे हैं: अनिल, नितिन और अंजलि। उनके पीछे की पंक्ति में सारा, हनीत और हिती बैठे हैं। और उनसे पीछे की पंक्ति में मीरा, अली और दामीन बैठे हैं। लड़का कहता है, क्या आप जानते हैं, ये दिशा सूचक यंत्र है। क,
हनीत सारा के रिक्त स्थान में बैठा है। ख अलमारी अली के रिक्त स्थान में है। ग ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए मीरा को रिक्त स्थान दिशा में और फिर रिक्त स्थान दिशा में चलना चाहिए। और घ पक्षियों को खिड़की से दाना डालने के लिए नितिन पहले रिक्त स्थान दिशा में और फिर रिक्त स्थान दिशा में जाएगा। पृष्ठ संख्या 110। मार्ग ढूंढने के लिए मोबाइल ऐप्स के उपयोग पर चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 111। शिक्षक द्वारा दिशाओं पर बल दिया जाना चाहिए और बच्चों को दिशाएं पहचानने में सहायता करें। बातचीत करें कि आपके उत्तर दिशा की ओर क्या-क्या हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, पंचायत घर आदि। इसी तरह अन्य दिशाओं के लिए भी कार्य करें।